बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक जो है, नेक्स्ट टॉपिक, वो कॉलम क्रोमेटोग्राफी है। कॉलम क्रोमेटोग्राफी पिक्चर में आपको नज़र आ रहा होगा कि ये क्या चीज़ है। इसमें मोबाइल स्टेशनरी फेज़ में किसी भी मटेरियल को डिफरेंट फेजेस पे सेपरेट किया जाता है, फ्रैक्शंस की फॉर्म में डिफरेंट लेवल्स पे। तो पहले इसकी जनरल डेफिनेशन पे बात करते हैं। कॉलम क्रोमेटोग्राफी, अगर इसके इंट्रोडक्शन पे हैं तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी को केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से जब डिफाइन किया जाता है तो क्रोमेटोग्राफी मेथड यूज टू आइसोलेट अ सिंगल केमिकल कंपाउंड फ्रॉम अ मिक्सचर। इसमें हम एक सिंगल केमिकल मटेरियल को सेपरेट करते हैं किसी भी एक कंपाउंड में से, और फिर उसके बाद अगर उसमें मल्टीपल मटेरियल मौजूद हैं तो हम उसे मुख्तलिफ स्टेजेस पे हर एक को सेपरेटली, हर केमिकल को सेपरेटली आइसोलेट करते हैं। तो ये प्रोसेस जो है ये कॉलम क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। इसमें कोई पेपर वगैरह नहीं यूज़ करना हमने, ना ही हमने इसमें कोई थिन लेयर जो थी उसकी क्रोमेटोग्राफी की मेथडोलॉजी, इसमें हम ग्लास को यूज़ करते थे, उसके कोटेड ग्लास को यूज़ करते थे। इस तरह का नहीं है, ये थोड़ा डिफरेंट होगा। तो कॉलम क्रोमेटोग्राफी की कुछ टाइप्स हैं। इसमें सबसे पहली है जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी, जिसे मोलेकुलर सीव भी कहते हैं, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट वन गैस क्रोमेटोग्राफी, एंड फोर्थ वन इसमें हाई प्रेशर क्रोमेटोग्राफी शामिल है। तो क्रोमेटोग्राफी की फर्स्ट टाइप जो है जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी। परमिएशन बेसिकली पेनिट्रेट कर जाना, मूव कर जाना पार्टिकल्स का एक दूसरे के बीच में से, इंटर मूव कर जाना, किसी मटेरियल की स्पेसेस में से मूव कर जाना। परमिएशन का मतलब ये होगा। तो जेल परमिएशन में बेसिकली द सेपरेशन इज़ बेस्ड ऑन द साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल। डिफरेंट साइज़ के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो डिफरेंट स्पेसेस में से मूव कर सकते हैं, इनमें ये कैपेबिलिटी मौजूद होती है। तो उनको मुख्तलिफ साइज़ के हिसाब से सेपरेट कर लेना, मोलेकुलर साइज़ के हिसाब से, ये जेल परमिएशन क्रोमेटोग्राफी में आता है। क्योंकि हम साइज़ के हिसाब से सेपरेट करते हैं तो इसे हम मोलेकुलर सीव क्रोमेटोग्राफी भी कहते हैं, क्योंकि इसमें साइज़ की ग्रेडिंग हो जाती है, डिफरेंट मॉलिक्यूल सेपरेट हो जाते हैं। तो साइज़ की ग्रेडिंग करने के लिए हम इसमें स्वेलन जेल बीड्स यूज़ करते हैं, या पोरस ग्लास बीड्स वगैरह ये यूज़ किए जाते हैं फॉर सेपरेशन ऑफ मटेरियल। और इसमें मिक्सचर जो होगा वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को कंटेन कर रहा होगा विद डिफरेंट साइज़। अगर मिक्सचर के अंदर डिफरेंट साइज़ के मॉलिक्यूल्स मौजूद, सेम साइज़ के मॉलिक्यूल होंगे कॉलम के अंदर, तो उनको सेपरेट करना मुश्किल होगा। सो इसके लिए एक इंपॉर्टेंट रूल ऑफ थंब माइंड में होना चाहिए कि इसमें सिर्फ वही मिक्सचर सेपरेट हो सकते हैं जिनका डिफरेंट मोलेकुलर साइज़ होगा। सो वो उस कॉलम की पोर स्पेसिस के अंदर से मूव करके डिफरेंट साइजेस की बेस पे पहले लार्जर मूव करेंगे, फिर उसके बाद स्मॉलर सेपरेट होंगे। तो इस तरह करके इनको हम सेपरेट कर सकते हैं। तो लार्जर साइज मॉलिक्यूल्स कलेक्टेड फर्स्ट एज अ एलुएट जो उसका मटेरियल फर्स्ट निकलता है किसी भी कॉलम के अंदर से, जैसे शुरू में हमने डिस्कस किया था, जो आउटकम निकलती है तो वो एलुएट कहलाएगा। फर्स्ट एलुएट, इसमें लार्ज साइज़ के मॉलिक्यूल्स होंगे। स्मॉलर साइज मॉलिक्यूल जो होंगे वो बीड्स के थ्रू उनके पोर स्पेसिस के अंदर ट्रैवल करेंगे, क्योंकि हम इसमें स्वेलन जेल्स यूज़ करते हैं या पोरस ग्लास बीड्स यूज़ करते हैं। पोरस का मतलब क्या, जिसके अंदर सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं, और उनके अंदर, उन सुराखों के अंदर से मूव करने वाले जो लार्जर पार्टिकल्स होते हैं वो उन सुराखों के अंदर, पोरस ग्लास के उन होल्स के अंदर वो एंटर नहीं हो सकते। सो वो लार्जर जो साइज़ के मॉलिक्यूल्स हैं वो डायरेक्टली कॉलम में से मूव करके डाउनवर्ड आ जाते हैं, लेकिन जो स्मॉलर होते हैं वो उन पोरस ग्लासेस के अंदर, उन छोटे होल्स के अंदर रुक जाते हैं, अटक जाते हैं, और उनमें से आहिस्ता सो के आते हैं। तो इस तरह ग्रेडिंग हो जाती है लार्जर, क्योंकि उन होल्स में ना जाने की वजह से फॉरन ट्रैवल डाउनवर्ड कर जाते हैं, और स्मॉलर उन पोरस प्लेसेस के अंदर, ग्लास के उन पोर्स के अंदर स्टक हो जाते हैं। तो वो सेपरेट स्ट्रीम में उनको सेपरेट किया जाता है। लार्जर मॉलिक्यूल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम बीड्स, देयरफॉर दिस टेक्निक इज़ कॉल्ड एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि इसमें बीड्स के अंदर से लार्जर मॉलिक्यूल्स एंटर ना होने की वजह से उनको एक्सक्लूड किया जाता है सेपरेशन में, तो इसलिए एक्सक्लूजन क्रोमेटोग्राफी कहलाती है। अगर हम सिर्फ लार्जर मॉलिक्यूल सेपरेट करना चाहते हैं तो सिंपली हम इसमें से बीड्स के अंदर से जो फर्स्ट एलिवेट आएगा वो हमारा लार्ज साइज मॉलिक्यूल होगा, तो हम उसको एज अ सेपरेट एलुएट के तौर पर ट्रीट कर सकते हैं, और वो हमारी सेपरेशन होगी ड्यू टू द कॉलम क्रोमेटोग्राफी। तो इसकी पिक्टोरियल ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ दे देता हूँ।
जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा साइज़ ऑफ प्रोटीन्स की सेपरेशन हो रही है जेल परमिएशन में, और ये पोरस बीड्स हैं जिनके अंदर पोर्स मौजूद हैं, होल्स मौजूद हैं। तो उसको हमने कॉलम के अंदर फिल किया है। फिल करने के बाद उन बीड्स को उसके अंदर जो एनालाइट है, जो मिक्सचर होगा प्रोटीन साइज़, डिफरेंट साइज़ की प्रोटीन्स के, जैसे आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी, उसके अंदर फिल कर देंगे। तो लार्जर मालिक्यूल्स, क्योंकि इन होल्स के अंदर ये पोर स्पेसेस जो आपको यहाँ नज़र आ रही होंगी, ये छोटे छोटे क्रैक्स से इनसे बड़े हैं, इनके अंदर इंटर नहीं हो सकते, तो वो डायरेक्टली नेक्स्ट स्पेस में फर्स्ट ऑफ ऑल निकल आएंगे। फर्स्ट स्टेप पे वो इसमें से मूव करके आ जाएंगे। फर्स्ट स्टेप पे ये मूव करके आ रहे हैं, और क्योंकि जो लार्जर है थोड़े से बड़े होंगे वो भी इसमें नहीं आएंगे, तो सेकंड नंबर पे वो मूव करके आ जाएंगे। और लास्ट वन जो पोर स्पेसेस के अंदर फंसे हुए हैं, वो आहिस्ता आहिस्ता पोर स्पेसेस में से एक पोर स्पेस में से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, एक पोर से दूसरे में, इस तरह मूव करते हुए लास्ट में वो थर्ड नंबर पे वो मूव करेंगे। अगर 3 टाइप्स के पार्टिकल्स मौजूद हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल लार्जर, फिर जो होंगे मीडियम साइज़ के होंगे, और फिर स्मॉलर होंगे, वो मूव करके डाउनवर्ड आएंगे। तो ये इनका पूरा स्केमेटिक मूवमेंट कह सकते हैं जो होगी ड्यूरिंग द एंटायर प्रोसेस ऑफ जेल परमिएशन टेक्नोलॉजी। इसको एक और वे से ज़रा एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। जैसे आपको इस पिक्चर में नज़र आ रहा होगा कि कॉलम के अंदर उसके बीड्स को फिल कर दिया गया। अब उन बीड्स के अंदर पोर्स मौजूद हैं, तो जैसे ही हम मटेरियल इसमें ऐड करेंगे, इसमें लार्जर मालिक्यूल्स में और स्मॉलर मालिक्यूल्स में, लार्जर मालिक्यूल्स का साइज़ क्योंकि काफ़ी बड़ा है, तो वो डायरेक्टली इन पोर्स के दरमियान जो इन बिटवीन द बीड्स जो स्पेसेस हैं, इंटर बीड स्पेसेस जो उनमें से मूव करते हुए वो डाउनवर्ड आ जाएंगे और सबसे पहले वो कलेक्ट हो जाएंगे। उनके कलेक्ट होने के साथ साथ जब वो एनालाइट यानी कि जो मिक्सचर है वो मूव कर रहा होगा, तो जो स्मॉलर साइज पार्टिकल्स होंगे वो उन बीड्स के अंदर चले जाएंगे, बीड्स के अंदर मौजूद पोर स्पेसेस में चले जाएंगे, और उन पोर स्पेसेस में से वो ट्रैवल करते हुए डाउनवर्ड सेकंड नंबर पे वो कलेक्ट होंगे। तो इसलिए इसमें 2 फ्रैक्शन में सेपरेट किया जाता है। लार्जर अलहदा हो जाते हैं, स्मॉलर अलहदा हो जाते हैं। लार्जर डायरेक्टली ट्रैवल करते हैं, स्मॉलर थ्रू द पोर स्पेसेस ऑफ द बीड्स वहाँ से ट्रैवल करते हैं। तो इसको इसलिए जेल परमिएशन कहते हैं, क्योंकि जेल के जो परमिएबल पोर्सेस हैं, परमिएशन है, या उनके अंदर से कह सकते हो उसकी फ्रैक्शन की फॉर्म में वो मूवमेंट है, उसको हम इसमें लेके आएंगे। इसके बाद इसकी नेक्स्ट टाइप जो है बेटा वो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी है। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी ये थोड़ी सी उससे डिफरेंट है, लेकिन इसमें भी सिमिलर सेटअप मौजूद होता है। इसमें हम सेपरेशन डिपेंड करती है अट्रैक्शन बिटवीन द अपोजिटली चार्ज आयंस, तो उसमें थी साइज बेस पे हम सेपरेट करते हैं। लेकिन आयन एक्सचेंज में क्योंकि इसमें आयंस का जिक्र आ रहा है, तो इसमें आयंस की एक्सचेंज के बेस पे ये हम सेपरेट करेंगे। अट्रैक्शन इस पर डिपेंड करेगी जो पॉजिटिवली चार्ज मटेरियल या नेगेटिवली चार्ज जो मटेरियल्स मौजूद हैं मिक्सचर के अंदर, वो बीड्स के चार्जेस के साथ इंटरेक्ट करेंगे, और जो अपोजिटली चार्ज मटेरियल्स होंगे वो अट्रैक्ट होकर उन बीड्स के साथ अटैच हो जाएंगे। जो सिमिलर होंगे बीड्स की तरह के वो मूव कर जाएंगे डाउनवर्ड। तो डिफरेंट मटेरियल्स लाइक प्रोटीन्स की एग्जांपल यहाँ पे दे रहा है, इन मिक्सचर कैरी नेट पॉजिटिव और नेट नेगेटिव चार्ज। कोई भी मटेरियल है उसका नेट पॉजिटिव या नेट नेगेटिव चार्ज होता ही है। सो उसके लिए हम बीड्स जो हैं, बीड्स विद पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस वो यूज़ होते हैं। और जो अगर हमने पॉजिटिव को सेपरेट करना है तो उसके लिए हमारे पास अगर हम उसमें नेगेटिव चार्ज वाले बीड्स रख देते हैं तो पॉजिटिव सारे उसका अटैच हो जाएंगे, तो हमें सेकंड फ्रैक्शन में करना है। लेकिन हम डायरेक्टली फर्स्ट स्टेप पे अगर उन पॉजिटिव को सेपरेट करना चाहते हैं तो पॉजिटिव बीड्स ही उस कॉलम के अंदर मौजूद होंगे। तो नेगेटिव जितने भी आयंस उस पॉजिटिव के साथ प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स के साथ मौजूद हैं वो उन बीड्स के साथ अटैच हो जाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्टली आपको सेपरेट हुए मिल जाएंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो बीड्स अवेलेबल होते हैं उनको 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, कैटाइन एक्सचेंजर एंड एनाइन एक्सचेंजर। 2 तरह के होंगे, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कैटाइन एक्सचेंजर एंड एनाइन एक्सचेंजर। पॉजिटिवली चार्ज जो होंगे उनको हम एनाइंस कहेंगे, और जो नेगेटिवली चार्ज होंगे वो कैटाइंस कहलाएंगे। सो कैटाइंस बेसिकली नेगेटिवली चार्ज आपके एक्सचेंजर होंगे, और एनाइंस जो होंगे वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे। कैटाइंस जो होंगे वो जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होंगे उनको अट्रैक्ट करेंगे, एनाइंस नेगेटिवली चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे। तो इस तरह करके उनकी सेपरेशन की जा सकती है। तो ये एग्जांपल आपको एक नज़र आ रही होगी यहाँ पिक्चर में कि इसके अंदर हमने जो है एनालाइट को फिल किया है और इसके अंदर बीड्स हैं। बीड्स की लिए जो मौजूद है उसमें पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स मौजूद हैं, नेगेटिवली चार्ज मौजूद हैं। तो
वो इंटरेक्ट करेंगी जेल के जो पार्टिकल्स हैं, पॉजिटिवली चार्ज जेल बीड जो हैं, उनका इंटरेक्शन करवाएंगे हम इस एनालाइट के साथ। तो इसके अंदर बीड्स जो फिल किए गए हैं वो पॉजिटिवली चार्ज बीड्स हैं। तो जब इसके अंदर वो मूव करेंगे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, तो प्रोटीन मॉलिक्यूल्स क्योंकि इसमें पॉजिटिवली चार्ज बीड्स मौजूद हैं, तो जितने नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं वो इनके साथ अटैच हो जाएंगे, पॉजिटिवली डायरेक्टली डाउनवर्ड नीचे आ जाएंगे। ये रेड कलर वाले जो आपको नज़र आ रहे हैं पॉजिटिवली चार्ज हैं, क्योंकि उनका सिमिलर चार्ज वाले मॉलिक्यूल्स मौजूद है, सिमिलर चार्ज अट्रैक्ट नहीं होते, तो वो डायरेक्टली मूव करेंगे कॉलम में से और एज एलुएट हम उसे कलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। अब सेकंड फेज़ पे जब हम पॉजिटिव को सेपरेट कर चुके होंगे तो नेगेटिव जो चार्ज प्रोटीन्स हैं उनको हम इसमें से कैसे सेपरेट करेंगे। तो सेकंड फेज़ पे, फर्स्ट फेज़ पे हमारे पास पॉजिटिव क्योंकि सेपरेट हो चुके हैं। अब नेगेटिव को सेपरेट करने के लिए उसमें से हम हाई कंसनट्रेशन ऑफ साल्ट यानी कि NaCl जो है उसे पास ऑन करवाते हैं, उसे पास करवाते हैं। तो NaCl के क्लोराइड आइंस का जो नेगेटिव चार्ज है वो रिप्लेस करेगा, वो अटैच करेगा और ऑलरेडी वहाँ पे जो प्रोटीन्स नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स थी उनको डिटैच करवा देगी। तो इस तरह जो हम नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स हैं उनको सेकंड फेज़ पे सेपरेट कर लेते हैं। तो फर्स्ट सबसे पहले फिर रिपीट करता हूँ कि फर्स्ट जो इसमें सेपरेशन आती है पॉजिटिवली चार्ज बीड्स उसमें प्लेस करने की वजह से हम पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स को सेपरेट कर लेते हैं, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन्स जो हैं वो पॉजिटिवली चार्ज बीड्स के साथ अट्रैक्ट नहीं होती, नेगेटिव जो उसमें प्रोटीन्स होती हैं वो अटैच हो जाती हैं फर्स्ट फेज़ में। तो फर्स्ट सेपरेशन में पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन सेपरेट हो जाती हैं। सेकंड फेज़ में उसी में से जो जब पॉजिटिव सेपरेट कर ली जाती हैं तो नेगेटिव क्योंकि अटैच हुई होती हैं कॉलम के अंदर, तो नेगेटिव प्रोटीन्स को सेपरेट करने के लिए हम एलुएट जो होगा उसके नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स को सेपरेट निकालने के लिए हम सॉल्ट सोल्यूशन ऐड करते हैं NaCl का, ठीक है, जिसके अंदर इंक्रीज कंसंट्रेशन होती है और वो हाई कंसंट्रेशन वाले नेगेटिव चार्जेस को कंटेन किया हुआ होता है। तो जब वो उस कॉलम के अंदर से मूव करता है तो ऑलरेडी जो अटैच्ड उसमें मौजूद हैं प्रोटीन्स, नेगेटिव प्रोटीन्स, उनको रिप्लेस कर लेते को नेगेटिव आयन जो क्लोरीन है वो रिप्लेस करते हैं और उन्हें डिटैच करवा देते हैं और वो नेक्स्ट एलुएट की फॉर्म में वो कलेक्ट होना शुरू हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट हमारे पास ये गैस क्रोमेटोग्राफी है। नेक्स्ट जो टाइप है कॉलम क्रोमेटोग्राफी की। गैस क्रोमेटोग्राफी इज़ अ गैस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, यानी कि इसमें गैस को यूज़ होगा जो लिक्विड को मूव करवाती है, ड्राइव करवाती है। सो मोबाइल फेज में इनर्ट गैस पर्टिकुलरली हीलियम या नाइट्रोजन में से कोई होती है और ये मोबाइल फेज उस लिक्विड को मूव करवाती है अलॉन्ग द एंटायर कॉलम ऑफ द गैस क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर। उसके अंदर से मूव करवाने के लिए ये एज अ मोबाइल सोर्स मूव करती है। मोबाइल फेज़ कॉलम के अंदर से हाई प्रेशर के साथ जब मूव करती है, क्योंकि जो कॉलम है, कॉलम का जो डायमीटर बहुत ही माइन्यूट होता है, वो लेस दैन मिलीमीटर होता है। तो उसके अंदर से जब मूवमेंट इसकी गैस की होती है तो वो काफ़ी प्रेशर बिल्ट होता है और उस प्रेशर की वजह से जो सैंपल एनालाइज होना होता है उस सैंपल वो वेपोराइज हो जाता है, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है और ड्यू टू द गैसियस मोबाइल फेज़ वो उस कॉलम के अंदर एज अ गैस के तौर पे मूव करता है। तो उसमें से जो पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स माइन्यूट साइज़ के होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और ये गैस क्रोमेटोग्राफी पर्टिकुलर जो टाइप है ये सेपरेशन के लिए यूज़ होती है। बहुत ही माइन्यूट जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको और जिनका अमाउंट बहुत थोड़ा होता है उनको सेपरेट करने के लिए यूज़ होती है। अगर हम डायग्राम पे हैं तो डायग्राम आपको यहाँ नज़र आ रही होगी। इसमें गैस कैरियर एक सिलेंडर मौजूद है जो कनेक्ट होता है गैस क्रोमेटोग्राफिक मशीन के साथ, ऑपरेटर्स के साथ। तो इसमें फ्लो कंट्रोल मशीन है जो उसका प्रेशर को कंट्रोल कर सकता है। उसका प्रेशर अगर कितना रखना है वो अकॉर्डिंग टू मटेरियल उससे मैनेज किया जाता है। सैंपल जो है मशीन के अंदर इंडिकेटर के तौर पे इंजेक्टर जो होगा इंजेक्ट करने के लिए वो एक पॉइंट होगा, वहाँ से आप सैंपल इसमें इंजेक्ट किया जाता है जो कॉलम के अंदर चला जाता है। और कॉलम के अंदर जब वो मूव करता है तो कॉलम क्योंकि अटैच है गैस कैरियर एक कॉलम के साथ, तो जैसे गैस का प्रेशर जब मूव करता है इनवर्ड तो वो अपने साथ सैंपल जो इंजेक्ट हुआ होता है उसे वेपोराइज करवाता है यहाँ पे। वेपोराइज होने के बाद वो इन द फॉर्म ऑफ वेपर इस कॉलम के अंदर से मूव करता है और ये रिटेंशन टाइम जो गैस क्रोमेटोग्राफी का है ये काफ़ी ज़्यादा होता है। कई दफ़ा इस पर 2 और 3 आवर्स लग जाते हैं टू रन अ सिंगल सैंपल। तो एक सैंपल को रन करते हुए मिनिमम 2 to 3 आवर्स लग जाते हैं।
और आफ्टर द सेपरेशन जो मटेरियल उसमें माइन्यूट क्वांटिटी में मौजूद होते हैं उनका जो भी एक कह सकते हैं इंडिकेटर की फॉर्म में जो डिटेक्टर है, इसके अंदर उसके रेफरेंस सैंपल मौजूद होते हैं जहाँ पे रिफ्रेक्टोमीटर्स वगैरह उन्हें डिटेक्ट करते हैं यूजिंग द डिफरेंट वेव लेंथ्स। तो उन्हें डिटेक्ट करने के बाद ये रीडिंग्स की फॉर्म में जो कंप्यूटर स्क्रीन्स हैं या सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं उनके ऊपर ग्राफिकल फॉर्म में उनकी पीक्स वगैरह को शो कर दिया जाता है, कौन सा मटेरियल कितनी क्वालिटी किस क्वालिटी का है, कौन सी क्वांटिटी में है और कौन से वाला मटेरियल इसमें मौजूद है। तो माइन्यूट मटेरियल्स को सेपरेट करने के लिए ये गैस क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर को यूज़ किया जाता है। ओके, कॉलम क्रोमेटोग्राफी में जो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल मौजूद है वो हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है, जिसे हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहें तो इसे HPLC कहते होते हैं। तो हाई प्रेशर क्रोमेटोग्राफी इज अ फॉर्म ऑफ कॉलम क्रोमेटोग्राफी दैट pumps a simple mixture or analyte in a solvent at high pressure through a column with chromatographic पैकिंग मटेरियल। स्टेशनरी फेज़ में कुछ क्रोमेटोग्राफिक पैकिंग मटेरियल मौजूद होता है तो उसमें से ये मूव करता है। इसके लिए पंप मौजूद होता है जो हाई प्रेशर जनरेट करता है और एनालाइट को एक प्रेशर के साथ उस कॉलम के अंदर से मूव करवाता है। तो उस प्रेशर की वजह से जो एनालाइट है सॉल्वेंट के साथ मिक्स होने के बाद उसकी सेपरेशन का प्रोसेस कंडक्ट होता है। तो इसमें आता है कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है टू परफॉर्म स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एनालिसिस एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ मैनी मॉलिक्यूल्स विद इन शॉर्ट टाइम। इसका सबसे एडवांटेज जो है कि हमने अगर किसी ऐसे मटेरियल की प्यूरिफिकेशन करनी है मॉलिक्यूल्स की जो गैस क्रोमेटोग्राफी में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो उसको हम शॉर्ट टाइम में सेपरेट करवा सकते हैं HPLC को यूज़ करके, क्योंकि ये बहुत टाइम थोड़ा लेता है एज़ कम्पेयर टू द गैस क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर। तो सिंपलेस्ट मेथडोलॉजी में है, लेकिन ये हाई टेक में से आ जाएगी, मशीन्स में से होगी। एज़ कम्पेयर टू गैस क्रोमेटोग्राफी इसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा तो नहीं होगी, लेकिन शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में आपको रिजल्ट इससे मिल सकते हैं, इसलिए इसको अडॉप्ट किया जा सकता है। और इम्पॉर्टेंट इसमें है कि इस टेक्निक से हम जो चीज़ें परफेक्टली सेपरेट कर सकते हैं उसमें अमाइनो एसिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, स्टेरॉइड्स वगैरह और बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको इस टेक्निक के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं ईजीली, और उनकी सेपरेशन के लिए ये सबसे बेस्ट टेक्निक मानी जाती है। वाइल इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मोबाइल फेज़ जो है इसमें मोबाइल फेज़ यानी कि जो एनालाइट को मूव करवाने के लिए जो इसमें सॉल्वेंट यूज़ होना है, जो मिक्सचर को सेपरेट करवाने के लिए जो सॉल्वेंट यूज़ होना है वो कॉलम के में से जब मूव करवाया जाता है उसे, तो कॉलम के अंदर उसको 10 to 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे मूव करवाया जाता है और उसकी स्पीड जो होती है फ्लो रेट की वो 0.1 से 5 सेंटीमीटर पर सेकंड के फ्लो रेट पे मूव करता है। इतनी हाई स्पीड और हाई प्रेशर के ऊपर जब वो मूव करता है तो उसके फ्रैक्शंस ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाते हैं ड्यू टू द डिफरेंट मोलेकुलर साइज और डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल। अब इसमें जो पार्टिकल स्मॉलर होंगे, जैसे मैं बता चुका हूँ कि हाई प्रेशर की वजह से रेट जो उसके सॉल्वेंट के फ्लो को इंक्रीज़ कर रहा है, उस पावर की वजह से जो है वो बहुत शॉर्ट टाइम के अंदर जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं वो ऑटोमेटिकली सेपरेट हो जाएंगे फ्रॉम द एनालाइट मिक्सचर ऑफ द। तो क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर की अगर बात की जाए तो जो हाई प्रेशर लिक्विड क्रोमेटोग्राफिक चैम्बर होता है या मटेरियल डिवाइस होती है उसके कुछ कंपोनेंट होते हैं। सॉल्वेंट डिपोर्ट होता है उसमें, जहाँ से सॉल्वेंट को ऐड किया जाता है। हाई प्रेशर पंप, कमर्शियली प्रिपेयर्ड कॉलम जिसमें स्पेशल इसमें मौजूद होता है, और उसमें डिटेक्टर अटैच होते हैं जो डिटेक्ट करते हैं आने वाले जो मटेरियल्स हैं उनको कौन सी टाइप का मटेरियल आ रहा है। उस मटेरियल्स के जो भी इंफॉर्मेशन आती है उसे रिकॉर्डर्स के थ्रू रिकॉर्ड किया जाता है ताकि हमें उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो एक हाई प्रेशर क्रोमेटोग्राफी की कुछ थ्योरी मैंने आपसे डिस्कस की है, वो प्रैक्टिकली वर्क कैसे करती है इसको ज़रा यहाँ पे थोड़ा सा अंडरस्टैंड कीजिएगा। जो अपकमिंग पिक्चर है कि वो किस तरह वर्क करती है, किस तरह फंक्शन करती है। तो जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि इसमें मुख्तलिफ कंपोनेंट्स हैं। सॉल्वेंट डिपॉजिट करवाने वाला एक पोर्शन होता है, हाई प्रेशर के लिए पंप मौजूद होगा इसमें, कमर्शियली प्रिपेयर्ड कॉलम इसमें मौजूद होता है,
और कॉलम के आगे डिटेक्टर मौजूद होता है, और डिटेक्टर के आगे इसका जो रिकॉर्ड है, डाटा रिकॉर्ड के लिए कंप्यूटर स्क्रीन जो नज़र आ रही है सॉफ्टवेयर वो होते हैं। वेस्ट मटेरियल के लिए मटेरियल कलेक्टिंग बॉटल्स वगैरह अटैच कर की जा सकती है, या उसको वेस्ट आउटलेट मौजूद होते हैं इसमें। अब ये फंक्शन परफॉर्म कैसे करता है? जो इंस्ट्रूमेंट है उसके अंदर बेसिकली इसके ऑपरेटर्स में जो सॉल्वेंट है वो कैरी आउट होता है, और पंप के अंदर उसका प्रेशर बिल्ट होता है। तो जहाँ इंजेक्टर से इसके अंदर जो एनालाइट को जब फिल किया जाता है, तो जो मिक्सचर है, सिंपल मिक्सचर है, मोबाइल फेज की स्ट्रीम के अंदर वो कैरी आउट होता है। जो मिक्सचर है वो मोबाइल फेज उसके के साथ जब आके कनेक्ट होती है हाई प्रेशर पे, तो वो उसे स्पीड के साथ इस कॉलम के अंदर मूव करवाती है। पंप जो होगा वो उसे डिलीवर करवाता है जितना भी मटेरियल है, मोबाइल फेज जो है उसे कॉलम के अंदर एक ख़ास फ्लो के साथ उसे मूव करवाता है। और जब वो कॉलम में से मूव करता है तो उसके फ्रैक्शन जो उसके कंपोनेंट्स सेपरेट हो जाते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल डिफरेंट साइज ऑफ द मॉलिक्यूल बेसिस पे ड्यू टू हाई प्रेशर सेपरेट हो जाते हैं। तो वो उनकी जो सेपरेशन है वो डिटेक्टर जो है उसके ऊपर उसके अंदर जब वो उसकी इंफॉर्मेशन आती है, जो डिटेक्टर बेसिकली रेडियो एक्टिव अल्ट्रावायलेट रेडिएशन या स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक वे से रन होता है, तो वो उनको डिटेक्ट करता है यूजिंग द लाइट स्पेक्ट्रम। तो लाइट स्पेक्ट्रम को यूज़ करते हुए डिटेक्टर उन मटेरियल्स को डिफरेंट वेवलेंथ्स की वजह से उनको आइडेंटिफाई करता है। वो जो आइडेंटिफिकेशन का डाटा है वो सेंड करता है टूवर्ड्स द जैसे मैंने आपको बताया था शुरू में, रिकॉर्डर जो एक सॉफ्टवेयर की फॉर्म में मौजूद होगा। उस रिकॉर्डर के पास जब वो डाटा जाएगा तो वो रिकॉर्डर उसे पूरे डाटा को इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिकल फॉर्म में और पीक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेगा, जिसके अंदर उसकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों रिप्रेजेंट हुए होगा। तो फिर से एक दफ़ा इसके प्रोसेस को रिपीट कर देता हूँ कि सॉल्वेंट को पंप अपटेक करता है, इंजेक्टर से हम उसमें सैंपल इंजेक्ट करते हैं, या जो एनालाइट जो मिक्सचर होता है उसे इंजेक्ट करते हैं। तो जो प्रेशर बिल्ट होके आ रहा होगा पंप से, पंप उस प्रेशर के साथ उस एनालाइट को दोनों को जो मोबाइल फेज है वो एनालाइट को इस कॉलम के अंदर लेके आएगी। ड्यू टू द हाई प्रेशर ऑफ मोबाइल फेज, एनालाइट जो है वो इसके अंदर डिफरेंट मॉलिक्यूल सेपरेट होंगे, और जो कॉलम है उसका आउटलेट कनेक्टेड होता है डिटेक्टर से। डिटेक्टर में ये इसके मॉलिक्यूल्स आना शुरू हो जाएंगे। डिटेक्टर के अंदर स्पेक्ट्रोफोटोमीटर टाइप की मटेरियल मौजूद होते हैं, ऑपरेटर्स मौजूद होगा जो डिफरेंट वेवलेंथ की स्पेक्ट्रम के साथ उन मॉलिक्यूल्स को एनालाइज करेगा और देखेगा कि कौन से मॉलिक्यूल्स किस वेवलेंथ को ऑब्जॉर्व कर रहे हैं। उनकी वेवलेंथ की बेसिस पे उनकी इंफॉर्मेशन जो है वो सेंड करेगा रिकॉर्डर को। रिकॉर्डर उस इंफॉर्मेशन को ग्राफिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ताकि पता चले कि कौन सा मटेरियल कितने अमाउंट में मौजूद है, उसकी क्या क्वांटिटी है और कौन सी टाइप का वो मटेरियल इसमें मौजूद था। तो मिक्सचर में सेपरेटेड मटेरियल्स का जो फाइनल इंफॉर्मेशन है वो पीसी डाटा की फॉर्म में, ग्राफिकल फॉर्म में, पीक्स की फॉर्म में हमें कंप्यूटर स्क्रीन पे नज़र आता है। तो ये हमारे पास क्रोमेटोग्राफी की कुछ टाइप्स थी। हमारा लेक्चर आज यहीं तक है, तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में कंटिन्यू करेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज़।